हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप नेट की यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या सेट या पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या एपी इकोनॉमिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जितने भी इकोनॉमिक्स में टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक जो डाउट आपके दिमाग में रहता है कि क्या हम सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग लें, तो टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही अच्छा आपके सामने क्रिटिकल एनालिसिस पेश करूंगी कि किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, किसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को देख लीजिएगा, समझिएगा और फाइनल डिसीजन इज़ योर्स। ठीक है, तो आज की ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है जो बच्चों के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि मुझे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या मैं खुद से पढ़ाई करूं, खुद से चीज़ें करूं, या फिर मैं कोई कोर्स जो ऑनलाइन कोर्स रहते हैं उनको ज्वाइन कर लूं। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यहाँ से आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो कोचिंग यानी कि जो हम कोर्सेज वगैरह आप लेते हो, पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हो, उनकी बात एक तरफ, दूसरी तरफ आपका सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो देखिए किसकी बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं, इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक्स के टीचिंग एग्जाम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है बेसिकली, तो मैं यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है, मैं उसकी बात करूँगी बिकॉज आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स कि वो कैसा देते हैं कंटेंट, क्या चीज़ है ना, तो किसी के बारे में कोई बातचीत यहाँ पे नहीं होगी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये जो पेड कोर्स या कोचिंग की बात कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं अपने प्लेटफॉर्म पर इसको सीमित रखूँगी, लिमिटेड रखूँगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए, इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल कर सकते हैं सेल्फ स्टडी। इसमें ये रहता है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको ना पहले रिसोर्सेज इकट्ठा करने हैं, मीन्स टू से कि आपको बुक्स इकट्ठी करनी है, जैसे कि आपके सिलेबस में माइक्रो है, मैक्रो है, इंटरनेशनल है, ग्रोथ है, जितनी भी यूनिट्स हैं उनकी आप स्पेसिफिक बुक्स इकट्ठा करेंगे। स्पेसिफिक बुक्स यानी कि माइक्रो की एच.एल. आहूजा हो गया, या निकलसन स्नाइडर हो गया, हालवेरियन हो गया, मैक्रो की फ्रॉयन हो गई, मैंक्यू हो गई, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक्स आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ अपने सामने रखेंगे सिलेबस, उस सिलेबस को पढ़ेंगे। सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, वो चीज़ों के जो एक अलग से टॉपिक्स की लिस्ट बनाएंगे। वो लिस्ट होगी दो चीज़ों के आधार पर, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो जो आपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप इन बुक्स में से रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को पढ़ेंगे और यहाँ से पढ़कर बनाएंगे अपने नोट्स। ठीक है, और यही चीज़ अगर मैं कहूँ कि कोर्स में कैसे रहती है, कि जो आपके लिए हम लोग कोर्स लेके आते हैं उसमें बेसिकली मैंने ये सारी बुक्स खरीद कर पढ़ी हुई हैं और उससे नोट्स बनाए जाते हैं और वही नोट्स आपको क्लासेस में समझाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी कि पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, अभी मतलब साल 2 साल भी हैं आपके पास, आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, सिर पर नहीं है कि मुझे जल्दी करना है या कोई जॉब वगैरह साथ में कुछ नहीं कर रहे, फुल टाइम आप स्टडी कर रहे हैं, फुल टाइम सिर्फ इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और दिमाग पे कोई भी ऐसा जोर नहीं है कि फाइनेंशियली फटाफट इंडिपेंडेंट होना है या फटाफट एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पर जो जिनको रहता है कि नहीं, थोड़ा लोड है माइंड पर कि जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है, वाइंड अप एग्ज़ाम क्लियर करना है किसी भी तरह से, तो वही आपको इसमें हम सारा कुछ हम आपके लिए बेसिकली करते हैं, आपको बस लेक्चर सुनने और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी फाइंड आउट नहीं करनी, चीज़ें रीडिंग नहीं करनी, सुनना है बस। तो सुनने से चीज़ें ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प हो जाती हैं एज अगेंस्ट रीडिंग। पर यहीं मैं अगर बात करूँ कि हाँ, अगर जिसके पास टाइम सफिशिएंट है, जिसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है फटाफट से चीज़ें करने की, वो कर सकता है सेल्फ स्टडी, बिकॉज रीडिंग एक अच्छी चीज़ है, रीडिंग हैबिट डेवलप होती है आपकी, पढ़ने की, खुद से चीज़ पढ़कर समझने की हैबिट डेवलप होती है। आगे जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसमें भी जब आप टीच करेंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, तो आप में वो हैबिट जो डेवलप हुई है यहाँ पर कि पहले खुद चीज़ों को रीड करना है, रीड करके समझना है, दूसरों को पढ़ाना है, वो एक हैबिट आपकी बिल्कुल लॉन्ग टाइम में हेल्पफुल होगी ही होगी। ठीक है, तो पहली चीज़ का पॉजिटिव मैंने ये लिखा है कि ये टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। ठीक है, पर यहाँ पे आपका एक रीडिंग हैबिट जो है वो ज़रूर बनता है, इसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगता। ठीक है, टाइम कम लगता है। और लिसनिंग
सुनने का यहाँ पे आपका वो डेवलप होता है कि चीज़ों को सुनना है, सुनकर नोट्स बनाने हैं। और देखिए, मैं आपको इतनी चीज़ की ज़रूर गारंटी दे सकती हूँ कि जो आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी से किताबों से पढ़कर तैयारी करेंगे, वो सब निचोड़ आपको इन सब किताबों का मेरे कोर्स में मिल जाता है, मेरे लेक्चर्स में वो सब चीज़ का निचोड़ होता है। तो अगर आप ये कर लेते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई टेक्स्ट बुकों से माथा खपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो दैट इज़ इक्विवेलेंट बेसिकली, चाहे ये कर रहे हैं बुक्स वाला, चाहे ये कर रहे हैं, वो चीज़ इक्विवेलेंट ही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें आपको चीज़ें खुद ढूंढनी, फिर आप पता नहीं ठीक से ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, उस ट्रेंड का एनालिसिस करना, है ना, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग बुक्स में से चीज़ें ढूंढनी, वो है कि वो पता नहीं आप ठीक से कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज फ्रेशर है। यहाँ पे मैं और मेरी पूरी टीम, एक्सपर्ट्स की टीम आपको ये सब चीज़ें करवाती है। हम लोग एक्सपीरियंसड हैं, तो हम आपके लिए एक बेटर कंटेंट और एक अच्छी रेलिवेंट चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है उसके लिए वो चीज़ ज़रूरी है ना, वो हम सब आपको यहाँ पे करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक ना आपका जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने का ढंग जो है वो लर्नर्स को पता नहीं होता। जैसे कि आप सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो कोई बच्चा सिर्फ उसको इस तरह से प्रैक्टिस करता है कि क्वेश्चन पकड़ा एक, उसका सही आंसर आपको ये लगा, बट वहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है, चलो ठीक है अगला, बस ख़त्म हो गया इतना। पर यहाँ पर वो काम ख़त्म नहीं होता कि आपका गलत था, उस वो वाला आंसर सही था, बस इस पर काम ख़त्म। आपको उसके बाद क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपका गलत हुआ तो आपका क्यों गलत हुआ, वो वाला सही है तो वो क्यों सही है, आपके दिमाग में कंसेप्ट यानी कि गलत बैठा हुआ है, बाकी के 3 ऑप्शंस हैं वो क्यों नहीं सही है, उनका क्या मतलब है। ये जो एक प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने का तरीका होता है, ये आपको क्लासेस से ज़्यादा बेटरली पता चलता है अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो कई बच्चे जिनको खुद ये तरीके पते हैं, इस तरह से कर सकते हैं चीज़ें, वो सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, बट अगर आप वीडियो लेक्चर से ये चीज़ें करेंगे तो सारा ढंग आपको चीज़ें दिमाग में, कंसेप्ट भी जो हैं वो बैठ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। तो अगर तो आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको रीडिंग का ज़्यादा रहता है, जिसको लगता है कि मुझे चीज़ें रीड करके पढ़ के ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं, उसके लिए सेल्फ स्टडी एक अच्छी चीज़ है, और जिसको टाइम की ज़्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। और जो बच्चा ऐसा है कि नहीं मुझे पढ़ने में चीज़ें बोरिंग लगती हैं, या ज़्यादा देर चीज़ें पढ़ो तो नींद आ जाती है, इतना रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, सुनकर चीज़ें ज़्यादा ग्रैस्प होती हैं, और टाइम शॉर्ट है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक फ्रेशर है, पता नहीं है कैसे कंटेंट को मैनेज करना है, कहाँ से कैसे क्या चीज़ें ढूंढनी है ना, तो उसके लिए फिर आपका कोचिंग बेस्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और टाइम भी है आपके पास, फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे PYQs एनालिसिस करने हैं, कैसे कंटेंट फाइंड करना है, इन सब चीज़ों का अगर थोड़ा बहुत आपके पास एक्सपीरियंस है और रीडिंग अच्छी लगती है, टाइम की टेंशन नहीं है, तो सेल्फ स्टडी अच्छा ऑप्शन है। पर अगर ये कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, थोड़े सुनना अच्छा ज़्यादा लगता है या पढ़ने का इतना, और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर फ्रेशर है, एक्सपीरियंस नहीं है, आपको नहीं पता कैसे क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या पढ़ना है, और टाइम की भी शॉर्ट है आपके पास, तो आपके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है, ठीक है। आप सक्सेस स्टोरीज़ में हमारी जाकर देख सकते हो, कितनी सक्सेस स्टोरीज हर बार हमारी निकलती है, और लर्नर्स अपने मुंह से ये चीज़ बोलते हैं कि अगर हमने ये नहीं लिया होता तो पता नहीं क्या होता। चलो, तो ये बात है। अब यहाँ पर ना कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गलतियाँ करते हैं, कोर्स लेते हैं, ठीक है, कोर्स लेते हैं, कोर्स लेने के बावजूद भी हमेशा बोलते हैं कि हमको नोट्स चाहिए, बस नोट्स मिल जाए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो हमारे कोर्सेज़ होते हैं बेसिकली वो टारगेट करते हैं वीडियो लेक्चर्स को। हमारा स्पेशलाइजेशन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि वीडियो लेक्चर्स हैं, मैं जब किताबें पढ़ती हूँ, किताबें पढ़कर मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर करती हूँ, ना कि नोट्स। दैट मीन्स जो आपको लेक्चर में डिलीवर करना है किताबों से, वो चीज़ आपको जो लेक्चर में पढ़ा पा रही हूँ वो नोट्स में शायद आपको मत मिले। तो इसीलिए अगर आप कोर्स पर रिलाई करना चाहते हो ना, तो प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन नोट्स ओनली। नोट्स एक हेल्पिंग हैंड है, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे, पर ये नहीं है कि कोर्स का सारा क्रक्स आपको नोट्स में नहीं मिलता। नोट्स की वैल्यू 4000 की कोर्स की जो वैल्यू है वो सारी वीडियो लेक्चर्स में पड़ी हुई है, नोट्स में नहीं। नोट्स लेने हैं तो मेरी बुक नोट्स वाली 300-400 में आपको अमेज़ोन पर मिल जाएगी, वो नोट्स हैं खाली, है ना। तो 4000 का अगर कोर्स ले रहे हो तो उसकी सारी वैल्यू वीडियो लेक्चर्स में होती है। प्लीज़ कोर्स लेते सार वीडियो लेक्चर सुना करें, ना कि कहा करें कि हमको नोट्स चाहिए, बस नोट्स दे दो, ठीक है। नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्लास नोट्स बिल्कुल करते हैं, पर जैसे मैंने कहा जो एसेंस है आपके कोर्स का सारा वो वीडियो लेक्चर्स में लाई करता है, ठीक है। नोट्स सिर्फ आपकी मदद करेंगे, उसको वीडियो लेक्चर्स प्लस नोट्स इज इक्वल टू सोने पे सुहागा, है ना, पर ओनली नोट्स कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली वीडियो लेक्चर सुनकर अगर आप खुद के नोट्स बना देते हैं, उससे बेस्ट तरीका और कोई नहीं हो सकता,
ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, इस चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर भी जब आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो आप पहले सारी बुक्स पढ़ रहे हो, इन बुक्स से क्रक्स तैयार करके अपने नोट्स बना रहे हो, फिर उस नोट्स को पढ़ रहे हो, ऐसे ही कर रहे हो ना। तो फिर आप यहाँ पे वो चीज़ कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बस नोट्स ही मिल जाए और उसी को पढ़ ले, है ना। तो यहाँ पर भी आपको पहले वीडियो लेक्चर सुननी पड़ेंगी, क्योंकि वो चीज़ आपको नोट्स में नहीं मिलेगी, जो चीज़ आपको लेक्चर्स में सुनकर मिल रही है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पहले सुननी पड़ेगी, सुनकर फिर नोट्स मिलेंगे, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, फिर टेस्ट। तो ये एक सीक्वेंस सारा रहता है। तो अगर मतलब कहने का कि आपको चाहे दोनों में से कोई भी ऑप्शन बेस्ट लग रहा है, बेटर लग रहा है, आपकी सीक्वेंस वही रहनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपका सीक्वेंस ये रहना चाहिए, पहले टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, कंसेप्ट्स को अच्छे से समझो, समझकर अपने नोट्स बनाओ, उन नोट्स की रिवीजन, प्रीवियस ईयर एनालिसिस और टेस्ट। ये 5 स्टेप्स अगर आप कोर्स ले रहे हैं इसमें भी यही स्टेप्स रहते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है, यहाँ पे आपको रिसोर्सेज इकट्ठा करने में आप टाइम वेस्ट नहीं करना, किताबें खरीदनी, रिसोर्सेज इकट्ठा करना, उस पर टॉपिक्स कौन से करने हैं कौन से नहीं, ये सिरदर्दी आप बस आपकी यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ पे आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर प्ले करना है, ईयरबड्स हेडफोन्स वगैरह लगाकर वीडियो लेक्चर सुनना है, सुनकर चाहे अपने नोट्स बनाइए, चाहे जो आपको नोट्स दिए गए हैं वो वाले डाउनलोड करके उस पर एड ऑन वगैरह कर सकते हैं। तीसरा, जो आपको PYQs यहाँ पे खुद नहीं करने पड़ेंगे, आपको करवाए गए हैं, वीडियो लेक्चर्स भी हैं प्रीवियस ईयर्स की और PDFs भी हैं, वो सब चीज़ें आपको करवाई गई हैं, ठीक है। फिर टेस्ट आपको यहाँ पे बने बनाए मिल जाते हैं, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है टेस्ट, ठीक है। और जो नोट्स यहाँ पे आपको मिलते हैं या अपने आप बनाओगे उसकी आपको रिवीजन करनी। स्टेप्स वही है, बस जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। बाकी आपका डिसीज़न है, आपको जो भी जैसे भी सही लगता है। कोई आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक्स दिए गए हैं, मेरे टेलीग्राम का लिंक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, डेली अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलते हैं, क्लासेस के भी, और बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया और एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।